नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। रविवार को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की गई थी। हो सकता है वो पोस्ट आप तक भी पहुंच गई होगी और उस पोस्ट को 6 मिनट के बाद क्यों हटा लिया गया, यह उससे भी बड़ा सवाल है। दरअसल जयंत चौधरी ने एक पोस्ट साझा की और उस पोस्ट में हाथरस में जो लाठी चार्ज हुआ था उसकी तस्वीर, उसकी फोटो का स्क्रीनशॉट डाला और उस पर लिखा कि चुनौती की लाठी, कौशल और सारथी। इन लाइनों का मतलब क्या है यह तो जयंत चौधरी बखूबी बताएंगे, लेकिन आज हम यही समझेंगे कि आखिर जयंत चौधरी को क्या हो गया है। अब जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक मंच पर मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार है और दूसरी तरफ जयंत चौधरी का इस तरह का एक पोस्ट आना वाकई अपने आप में राजनीतिक खेमे में खलबली मचाने वाला है। लोग सवाल उठाने लगे, लोग पूछने लगे कि क्या हुआ जयंत चौधरी को, आखिर क्यों उन्होंने ये पोस्ट साझा की, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा लगातार पिछले 12 घंटों से ज्यादा हो रही है और यही पूछा जा रहा है कि आखिर इस पोस्ट का मतलब क्या है। 20 अक्टूबर 2020 के हाथरस कांड के दौरान उन पर लाठीचार्ज की एक तस्वीर फेसबुक पर साझा करते हुए यहां लिखा, चुनौती की लाठी और कौशल है साथी। हालांकि यह पोस्ट 6 मिनट में सोशल मीडिया पर से हटा ली गई, लेकिन यूजर्स तो एक्टिव रहते हैं ना। 318 के आसपास लाइक भी हो गए, 40 से 50 के आसपास यहां पर कमेंट्स हो गए और करीब 8 से 9 लोगों ने इसको शेयर भी कर लिया। इस पोस्ट को जल्द ही डिलीट कर दिया गया, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल हो चुका था। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने इस मौके को भुनाते हुए स्क्रीनशॉट साझा किया और टिप्पणी भी की। शायद पुराना दर्द निकल आया। ये वो दर्द की बात यहां समाजवादी पार्टी के लोगों ने की है जो दर्द हाथरस में लाठी चार्ज के दौरान जयंत चौधरी को हुआ होगा, और जब जयंत चौधरी बीजेपी के साथ नहीं थे तो इसका जिक्र वो अपनी सभाओं में करते रहे। और एकदम अचानक से कोई पार्टी का मुखिया इस तरह का पोस्ट शेयर करे तो सवाल तो उठेंगे। राजनीतिक विश्लेषक जो है इस पोस्ट को छपरोली में 12 फरवरी के होने वाले चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम को रद्द होने से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें यह कार्यक्रम 12 तारीख में होना है, लेकिन एक ऐसी खबर आई थी कि यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। हालांकि उसके बाद में यहां चर्चा हुई कि यह कार्यक्रम 11 बजे की बजाय 1 बजे यहां पर होगा, और लेकिन जयंत चौधरी के पार्टी के तमाम नेताओं ने अपनी तैयारी मूर्ति अनावरण को लेकर कर ली थी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ के आने की चर्चा किसानों के बीच होने लगी। किसानों को बड़ा ऐलान होगा, किसानों के लिए कुछ सरकार योजना लेकर आएगी, ये तमाम चर्चाएं होने लगी। जयंत चौधरी क्योंकि चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं, चौधरी अजीत सिंह किसानों के मसीहा, चौधरी चरण सिंह के बेटे, एक इतनी बड़ी शख्सियत की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम हो जाए, पूरी तैयारी हो जाए। आप इस ऐसे समझिए कि एक बारात की पूरी तैयारी और जाने से पहले एकदम से सबको मना कर दिया जाए तो कैसा लगेगा। लोग, राजनीतिक विश्लेषक, जो वरिष्ठ लोग हैं जो खबर को समझ रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि यहां ये इसीलिए उन्होंने किया कि उनको लगा कि ये कार्यक्रम एकदम से सीएम योगी आदित्यनाथ के ना आने से बेकार हो गया, तो शायद उन्होंने इस दर्द को ब्याह किया और पुरानी लाठियों का याद शायद उनको आ गई कि भाजपा को शायद चौधरी अजीत सिंह की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है, किसानों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। हालांकि 6 मिनट के बाद ये डिलीट भी कर दिया गया और फिर शाम को एक पोस्ट रालोद की ओर से किया गया कि ये जो कार्यक्रम रद्द हुआ था वो 1 बजे 12 फरवरी को कार्यक्रम होगा। यानी एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश आया। सवाल ये उठने लगा कि क्या जयंत चौधरी के पोस्ट से यहां दोबारा ये फैसला लिया गया, लेकिन समझदार लोग शायद इस बात को समझ गए होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 6 मिनट के अंदर फैसला कैसे बदल सकते हैं, बात कुछ और है। जयंत चौधरी के मन में कुछ और चल रहा है।
पार्टी के अंदर कुछ तो खलबली है, पार्टी के अंदर कुछ तो हो रहा है। ये तमाम सवाल एक अन्य पक्ष जो इस पोस्ट को बड़ौद के निर्वाण महोत्सव हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए जो ठोस कदम उठाने जाने थे, घोषणा हो जानी थी, उसको लेकर नाराजगी यहां पीड़ित परिवार के लोगों में है, उससे भी जोड़कर देख रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने इस पूरे विवाद पर अब चुप्पी भी साध ली है, जिससे अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। आज हमने अपने रिपोर्टर्स को रालोद के नेताओं के बीच बातचीत करने के लिए भेजा और सोचा था कि आपके बीच भी वो बातचीत हम दिखाएं, लेकिन पार्टी के तमाम बड़े से लेकर छोटे नेता ने इस बात पर, इस पोस्ट को डिलीट करना और पोस्ट करने के पीछे क्या मकसद रहा, उस पर बोलने से मना कर दिया। अब आप समझ सकते हैं, जो नेता बोलेगा उसकी बलि चढ़ जाएगी, वो पार्टी के पद से हाथ धो बैठेगा, पार्टी हाईकमान उससे नाराज हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी का वो नेता क्यों बोले, और आखिर जयंत चौधरी क्यों ना बोले। जयंत चौधरी ने पोस्ट की तो जवाबदेही तो उनकी बनती है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि पार्टी में तमाम दिग्गज नेता है, क्या जयंत चौधरी ने किसी को नहीं बताया कि मैंने पोस्ट किया और फिर डिलीट करना क्यों पड़ा? क्या दर्द था, क्या पुरानी बातें ऐसी जयंत चौधरी को याद आई? ये सारे तमाम सवाल अब राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, और यह सवाल उस दौर में उठा है जब जयंत चौधरी शामली में थाना भवन में अशरफ अली के यहां पर आए थे। उस वक्त भी एक सवाल उठा था, उस वक्त भी अफवाहों का बाजार गर्म था कि मुस्लिम विधायक को मनाने के लिए यहां पर राष्ट्रीय लोकदल अपनी पूरी तैयारी कर रही है। जयंत चौधरी को कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कहीं उनकी पार्टी के विधायक नाराज ना हो जाए, क्योंकि अशरफ अली के किले को लेकर भी दावा किया जा रहा है और चर्चा और खबरें लगातार इस तरह की आती है कि यहां पर यह पूरा जो मामला है वो अशरफ अली को भारी पड़ सकता है, यानी उनके किले पर आफत एक तरह से आ रही है। लेकिन जयंत चौधरी यहां आए और एक मैसेज भी गया कि पार्टी के हाईकमान साथ में है। सीएम योगी आदित्यनाथ से भी विधायकों ने बात की थी और इस मसले को उठाया था, लेकिन पार्टी के अंदर 2027 के भविष्य को लेकर घमासान भी मचा हुआ है। कई विधायकों को इस बात का डर है कि 27 में उनका टिकट होगा या नहीं, क्योंकि कई सीटों पर दावा और भी सामने आ रहा है। वो खबर मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताऊंगा, जब तक उस खबर को पूरी तरह से पक लेने दीजिए, क्योंकि खबर हमारे पास है पार्टी के अंदर क्या क्या इस वक्त चल रहा है। लेकिन आज खबर सिर्फ मूल रूप से यही कि आखिर जयंत चौधरी ने इस पोस्ट को करने के पीछे क्या सोचा था। आपको बता दें कि 4 अक्टूबर 2020 को एक युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले में पूरे देश को झकझोर दिया था, और इस घटना के बाद राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष उस वक्त जयंत चौधरी जब थे तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और लाठीचार्ज किया था। अब 5 साल बाद भाई जयंत चौधरी इस घटना की याद ताजा करते हुए एक बार फिर से लोगों को याद दिला गए कि उनके ऊपर बीजेपी सरकार में लाठीचार्ज हुआ था। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट साझा की, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब ये नई बहस छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के लोगों से भी कई बातचीत करने की कोशिश, लेकिन वो तो वही चीज है कि वो तो अपनी रोटियां सेकेंगे। उनको तो यही लगेगा कि बीजेपी और रालोद के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है इस पूरे मामले पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर पोस्ट करने के बाद डिलीट कर दिया, आप अपने स्टैंड पर कायम नहीं रहे। नेताओं को इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है, पार्टी के प्रवक्ताओं के पास इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इस पूरे मामले में राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं अब जब तक चलती रहेगी तब तक जयंत चौधरी का इस पर कोई साफ स्पष्ट तरीके से जवाब नहीं आता। इस पोस्ट के पीछे उनका क्या मकसद था यह जब तक स्पष्ट नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल बढ़ाई हुई है। अब देखना होगा और दिलचस्प यह भी होगा कि आने वाले दिनों में जयंत चौधरी या उनकी पार्टी इस पोस्ट पर किस तरह स्पष्टीकरण देती है। और जब जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ 12 फरवरी को एक मंच पर
होंगे तो वो किस तरह से इस बात को जनता के बीच मैसेज देने की कोशिश करेंगे, ये तमाम सारे सवाल हैं। अभी तक जितनी बातचीत निकलकर रालोद के नेताओं के बीच से आ रही है, उससे ऑफ कैमरा ये तो समझा जा सकता है कि ये नाराजगी कहीं प्रोग्राम को लेकर दिखाई देती है, क्योंकि प्रोग्राम चौधरी अजीत सिंह की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम, और यहां वो उस वक्त ये कार्यक्रम जो है स्थगित कर दिया था, लेकिन बाद में ये प्रोग्राम जो है वो फिर से बन गया और जनता को एक मैसेज देने की कोशिश की कि चौधरी अजीत सिंह की भावनाओं की बीजेपी को कदर है। लेकिन ये दरअसल वो खबरें हैं जो सिर्फ अपने मन में यहां पर लोगों ने अपने तरीके से सोची। सीधा जवाब जयंत चौधरी से क्या आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन अब आने वाले दिनों में 2027 में इस पोस्ट का और पार्टी के अंदर मची इस खलबली का कितना असर होगा, देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।